बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2, धरती का मुकुट हिमालय। करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले बढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में हिमालय की पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हुए इसकी अक्षय शोभा और संपदा का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इससे पहले आइए कुछ करके सीखें। भारत में स्थित पर्वतों की नाम लिखिए। यहाँ पर जो आपको कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको पर्वतों की नाम लिखने हैं। अब करते हैं इस पाठ की शुरुआत। हमारा देश भारतवर्ष अत्यधिक सुंदर है। इसकी सुंदरता सूर्य की सुंदरता को भी मात कर देती है। प्राचीन काल में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने शीश पर स्वर्ण मुकुट धारण करते थे। भारत ने भी पृथ्वी के सम्राट के रूप में अपने शीश पर मुकुट धारण कर रखा है। यूं भी कह सकते हैं कि स्वयं प्रकृति ने ही भारत के शीश पर मुकुट सजा कर रख दिया है। किंतु भारत के शीश का मुकुट स्वर्ण और रत्नों का नहीं है, बल्कि बर्फ का है। वह उज्जवल है पर मोज्वल है। ठीक है, उत्तर में स्थित हिमालय भारत की मुकुट के ही समान है। हिमालय का अर्थ है बर्फ का भंडार। यहाँ स्थान ग्रीष्म हो, शीत हो, वर्षा हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से ढकी हुई हिमालय की ऊंची चोटियों की छटा निराली है, बड़ी निराली है। प्रभात कालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें जब उन चोटियों पर पड़ती हैं तो ऐसा ज्ञात होता है मानो बर्फ के सरोवर में सोने की मछलियां तैर रही हो। एक अमेरिकी लेखक ने उस अनुपम शोभा राशि का वर्णन इस प्रकार किया है। मैंने प्रभात काल में केदारनाथ की पुरी के आंगन में खड़े होकर जब बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर झिलमिलाती हुई किरणों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस छवि का वर्णन नहीं कर सकता जो हमारी आंखों के सामने बिखरी हुई है। सच मानिए, मैं शब्दों से कंगाल हो गया था। हिमालय जहाँ अनुपम शोभा का घर है, वहाँ विचित्रताओं और अलौकिकताओं का भंडार भी है। एक से एक झरने, प्रपात, कुंड, मनोरम जल स्रोत, जल प्रवाह तो है ही अद्भुत। पशु पक्षी भी है। ठंडे जल के कुंड और स्रोत तो जगह जगह मिलते हैं। साथ ही कहीं कहीं उष्ण जल के स्रोत और कुंड भी मिलते हैं, जिनमें चावल की पोटली छोड़ देने से अपने आप ही चावल पक जाते हैं। इसी प्रकार का उष्ण जल कुंड बद्रीनाथ में भी है। कहाँ पर है? बद्रीनाथ में भी। आश्चर्य की बात तो यह है कि ठंडे और उष्ण दोनों का जल कुंड पास पास ही है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं यह सुविधा प्रदान की है। कस्तूरी मृग हिमालय की आंगन में ही दृष्टि गोचर होता है। कहते हैं उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। जब वह चलता है तो वह अपनी कस्तूरी की सुगंध को बिखेरता हुआ चलता है। कहते हैं वंशी ही सुमधुर ध्वनि पर यह अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है और अपने आप ही पकड़ने वालों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हिमालय क्रोड़ में तरह तरह के पत्थर, धातुएं, औषधियां और जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी ने धौलागिरी से ही संजीवनी लाकर लक्ष्मण को नया जीवन प्रदान किया था। धौलागिरी हिमालय क्षेत्र का एक पर्वत है। चरक और सुश्रुत के अनुसार पूरे हिमालय क्षेत्र में ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं। औषधियों का भंडार है यहाँ। हिमालय ऋषियों, मुनियों और साधकों की साधना तथा तपस्या का क्षेत्र भी रहा है। वेद व्यास जी ने हिमालय क्षेत्र में एक ही गुफा में बैठकर तप किया था। कहते हैं उन्होंने अपनी गुफा में बैठकर महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना भी की थी। हिमालय का सारा क्षेत्र देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदुओं के कई सुप्रसिद्ध तीर्थ हिमालय क्षेत्र भी है। इनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ आदि
अधिक प्रसिद्ध है। हिमालय की गौरीशंकर, कंचनजंगा, धौलागिरी, कैलाश तथा एवरेस्ट आदि कई ऐसी ऊंची चोटियां हैं। एवरेस्ट विश्व की सबसे अधिक ऊंची चोटी है। हिमालय और दूसरे पर्वतों की अक्षय शोभा और संपदा जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमारे हृदय से विचार निकले बिना ही नहीं रहते कि प्रकृति ने अपने हाथों से संवार कर भारत की रचना की है। प्रकृति ने भारत की जो संपदा और सुंदरता प्रदान की है वह अमूल्य तो है ही, अक्षय भी है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हिमालय पर्वत की जानकारी मिलती है और हमें इसी साहित्य को समझना भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।